नहीं, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ता। मैं ना नारे में पढ़ता हूं ना डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ता हूं। मैं सड़क का आदमी हूं, सड़क की बात कहता हूं। बीएम सिंह जी ने कहा कि भैया आपको ये सोने का बिस्कुट भिजवा रहे हैं, मुझे लगा वो पीतल का है, तो निर्णय कैसे होगा? निर्णय कैसे होगा? जो एंड यूजर है उसी का कथन मान्य होगा ना। किसान अगर खुश है तो मैं खुश हूं। मैं तो स्वामीनाथन जी जितना विद्वान नहीं, ना हरनाम भाई और बीएम सिंह भाई जितना विद्वान हूं। मैं तो बुनियादी बात कहता हूं, अगर सब अच्छा है तो किसान भांगड़ा क्यों नहीं कर रहा? और अगर अच्छा नहीं है, हो सकता आपकी दृष्टि में अच्छा हो, लेकिन है तो इनके लिए ना। दवा की कसौटी क्या है नवीन भाई? मरीज की बॉडी पर रिस्पॉन्ड करे, उसका मर्ज कम हो, यही ना कसौटी है। डॉक्टर कहे नहीं ये दवा बहुत अच्छी है और मरीज कहे दैया मर गया, तो क्या करें उस डॉक्टर का? वो कहे हाय दैया मार डाला, अरे राम 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 है। और डॉक्टर कहना यही इंजेक्शन लगाएंगे चूंकि ये नया आया अमेरिका से, क्या? और मरीज 2 मिनट में हिचकी आई, मर गया। तब क्या करें उस डॉक्टर को? तो लोग मारेंगे। दवा कौन सी कारगर जो मरीज की देह पर असर करे? नीति कौन सी अच्छी? गांधी जी से जवाहरलाल ने एक बार कहा कि बापू जब आप नहीं रहोगे, अभी तो कोई मसला होता है हम और सरदार साहब आ जाते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, आप नहीं रहोगे तो कैसे, हमको कौन दिशा दिखाएगा? गांधी जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं जवाहर, कोई भी फैसला लेना, ये देखना जिनके लिए फैसला ले रहे हो उस वर्ग के सबसे गरीब आदमी पर इसका असर क्या होगा। अगर वो खुश हो जाएगा तो ले लेना। मैं वही कसौटी मानता हूं। दुनिया की कहानी में मेरी रुचि ही नहीं। स्वामीनाथन जी क्या कह रहे, रामनाथन जी क्या कह रहे, एक्स क्या कह रहे, वाई क्या कह रहे, अंग्रेजी के बड़े बड़े डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा, मैं बहस में नहीं पड़ता। गन्ना की सर्वोत्तम नीति वो जिससे गन्ना उगाने वाला मगन हो जाए। आलू पर सर्वोत्तम नीति वो आलू पैदा करने वाला मगन हो जाए। सेब बेचे अडानी और ननकू जो सेब उगाता है वो तो बैलगाड़ी में भर के कई सड़क के किनारे बेच लेता है। लेकिन अडानी जब उसमें मोम लगा के बेचते हैं डब्बे में बंद करके, तो 4 गुना दाम हो जाता है उसका। समस्या यहां है भाई। नब्ज देखने चाहिए और पांव का पंजा पकड़े हो और करे धड़कन नहीं आ रही। अरे नब्ज पे हाथ रखो तब ना धड़कन मिले, पांव पे हाथ रख के कहां धड़कन मिलेगी भैया? और एक बात समझिए, ये नई बात कह रहा हूं, मेरे बात अगर अच्छी लगे तो चर्चा में आए। नवीन जी से कहूंगा राज्य में ही पहुंचाओ। ओट्स बनाने वाली कंपनियां, ओट्स भी आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, जो बड़े लोग हैं वो अंग्रेजी में ओट्स खाते हैं, उनको जो 50 रुपया 100 रुपया किलो क्यों नहीं मिले? जब 700-800 रुपया किलो ओट्स बेच रहे हो, कुटी हुई जौ है, कुटी हुई जौ। मक्के के फूला बेचने वाले को अंग्रेजी में पॉपकॉर्न, सिनेमा में चले जाओ, इतना डब्बा 280 रुपया का है और मक्का लोगे 30 रुपया किलो। बारात में आए हैं क्या? चिप्स बनाने, 2 आलू का चिप्स पैकेट में नहीं होता पूरा, बड़े 2 आलू 30 रुपए का है, बाकी तो हवाई है उसमें, है ना नवीन जी? वो 80 रुपया बोरा क्यों खरीद रहा है? क्यों उसको उपलब्ध हो? इस पर भी कोई कानून होना चाहिए, कोई व्यवस्था लाइए। सरकारी बाबू जो वेयर हाउसिंग के होते हैं, ये अपना अनुभव बताए दे रहा हूं एक बात, बुरी लगे तो भी भली और बुरी भली लगे तो अच्छी बात। वो लोग क्या करते हैं, जो गेहूं खुले में रख देते हैं बरसात में जानबूझ के, क्या?
तो 10-20 हजार कुंटल, लाख कुंटल कहीं भीग जाता, कहीं 10,000 कुंटल के कुछ ऐसा करके भीग जाता। देश भर में कई लाख कुंटल अनाज भीग के खराब हो जाता है। ठीक, वो जानबूझ के भी भिगो देते। ऐसे ऐसे संत लोग हैं, सत्य प्रवृत्ति के ऐसे ऐसे अधिकारी हैं। उसके बाद वो बेच देते हैं औने पौने दाम में बियर फैक्ट्री को। क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? कोई गुप्त बात बता रहा हूं? इस किसको नहीं पता? नवीन जी को नहीं पता, सुनील जी को नहीं पता, उमाशंकर जी को नहीं पता, हरनाम जी को नहीं पता, कि कुलदीप को नहीं पता, कि भीम सिंह साहब को नहीं पता। क्या सच्चाई नहीं है? अब वो 4 घूंट की गिलसिया 50 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया बेच रहे हैं और लोग लाइन लगा के पी रहे हैं। और जिसने जौ उपजाई उसके घर के बर्तन बिके जा रहे हैं। और हम सब लोग कह रहे नारा लगाओ, सब ठीक है। कैसे के नारा लगा दूं ना? मेरा तर्क ये है, इसका तो उत्तर कोई दे। पेप्सी जब चिप्स बना के बेचती है तो वो फर्रुखाबाद, मैनपुरी और आगरा के आदमी को, आलू उत्पादक को क्या दाम देती है? कभी पूछा पेप्सी से बुला के कि लूट की कोई सीमा रखोगे कि नहीं, कि सिरिंज लगा के किसान का खून चूस लोगे? उसकी मजबूरी है। जिस दिन हरनाम सिंह के पास इतना पैसा हो जाएगा कि ये पेप्सी जैसा प्लांट लगा ले, उस दिन इनके आलू कोई औने पौने दाम नहीं खरीद पाएगा। लेकिन ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पांव में चप्पल आ जाए तो किसान मानता है मेरी तरक्की हो गई। ये देश वहां खड़ा है 75 साल की आजादी के बाद। बाकी सारी बातें ठीक है किताबों में। किसान की स्थिति को लेकर मुझे बड़ी पीड़ा होती। अभी एक ट्रैक्टर भारत का बड़ा लोकप्रिय ब्रांड है ट्रैक्टर में, महिंद्रा। अभी उसके नॉर्थ इंडिया के हेड आए थे मेरे पास, तो मैंने स्वाभाविक उत्सुकता में पूछा, भाई क्या स्थिति परिस्थिति है? नवीन भाई सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि भाई साहब, कोरोना में सबकी डिमांड घट गई, केवल ट्रैक्टर की डिमांड इतनी हो गई कि हम सप्लाई नहीं कर पाए। कोरोना में अगर कोई जागृत रहा है, संसद सो गई, विधानसभा सो गई, मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, व्यापार बंद हो गए। केवल जागृत रहा है किसी देवता की तरह तो खेत रहा है, किसान रहा है। मेरी आंख भर आती है। ये जागृत देव है भारत का किसान, भारत का खेत। बाबा विश्वनाथ के कपाट बंद हो गए, वैष्णो देवी के कपाट बंद हो गए, बाके बिहारी महाराज के कपाट बंद हो गए, जामा मस्जिद बंद हो गई, स्वर्ण मंदिर बंद हो गया, भारत की संसद का दरवाजा बंद हो गया, भारत का खेत बंद नहीं हुआ। यह अद्भुत उदाहरण है जो पूरे देश को 135 करोड़ लोगों को सिर झुकाना चाहिए। इसके लिए, भारत के किसान के लिए मैं निवेदन करूंगा, नीति आप सरकार में हो, आप ही नीति लाओगे, और कौन लाएगा? लेकिन जो हितग्राही हैं उनको संतुष्ट करिए। लोकतंत्र की मांग है। किसान, भारत अभी भी बहुत कुछ खेती पर निर्भर करता है मित्र। एक मानसून बिगड़ जाता है तो निफ्टी और सेंसेक्स सबके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था हाँपने लगती है। आज भी भारत का आर्थिक ढांचा खेती पर टिका है। इस सत्य को ध्यान रखिए। किसान खुश होगा तो देश खुश होगा। धन्यवाद।